अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि भाई कौन सी लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट होती हैं और कौन सी लाइन हमारे पास इनकंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट को क्या होता है हमारे पास कि अगर किसी भी लाइन का सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है और कोइंसिडेंट लाइन के हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। एंड जैसे कि पैरेलल लाइन होती है उसका हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। जिन भी लाइंस का हमारे पास अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वो हमारे पास क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। आइए अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा लाइंस का कि मैं 3x + 2y प्लस इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 7, अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इस लाइन को कंपेयर करूंगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास लाइन की इन टू वेरिएबल की, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू वहाँ से क्या होगी मेरे पास 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 5। a2 की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करूंगा तो a2 x का कोफिशिएंट है, यहाँ का x का कोफिशिएंट है मेरे पास 2, देन b2 की वैल्यू क्या आएगी -3 एंड c2 इज इक्वल टू 7। तो अब हम मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं, रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 या इज इक्वल टू हमारे पास c1/c2 होगा या नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं। तो a1/a2, अगर मैं a1/a2 कर रहा हूँ तो a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2 इज इक्वल टू आ गया 1.5। b1/b2, अगर मैं b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा यहाँ से, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू -1.5 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 5.7 इज इक्वल टू 0.7 के समथिंग। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा, देखिए यहाँ से a1/a2 की वैल्यू भी 1.5 है, b1/b2 की वैल्यू -1.5 है और c1/c2 इज इक्वल टू क्या है 0.7, मतलब कोई भी रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है। ये क्या होगा यहाँ से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है देन मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास जो लाइंस हैं वो लाइन क्या होगी मेरे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो मेरे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था अगर किसी भी लाइन का अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है वो या यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो लाइन क्या होगी मेरे पास, वो कंसिस्टेंट होगी। तो इसका जो आंसर हो गया मेरे पास, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन थे, ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट गिवन है। ये हमने क्वेश्चन में बिल्कुल ईजी वे में सोल्व किया है कि भाई हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन